हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मशहूर कलाकार आर्टिस्ट प्रिंस चांद जी के नबील सफ़र के बारे में। किस तरीके से उन्होंने अपना कला का एक नबील सफ़र तय किया था। इनके परिवार में कोई भी सदस्य इनकी कला के महत्व को आज तक नहीं समझ पाया। इन दुश्वारियों में भी जो अपनी कला का लोहा दुनिया में मनवा रहा हो, अपनी कला के झंडे दुनिया में गाड़ते हुए विश्व कीर्तिमान बनाने को अग्रसर हो, तो शुरुआत करते हैं आर्टिस्ट प्रिंस चांद जी की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की। आर्टिस्ट प्रिंस चांद जी की कलाकारी का सफर भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित बरेली शहर की संकरीय गलियों में इतनी छोटी सी दुकान से शुरू हुआ जिस दुकान में दो लोग नहीं बैठ सकते। अपने उस्ताद मस्तान बाबा को समर्पित और चित्रकारी के शौक का सफ़र शुरू करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। चांद साहब का जज्बा इसी बात से पता चलता है कि यह नाली के किनारे बैठकर अपनी कला का रियाज करते थे। आते जाते लोग इन पर हंसते व बातें बनाते, पर इनको किसी की बात का न बुरा लगता और न ही यह किसी से कुछ कहते। सिर्फ और सिर्फ अपनी कलाकृतियाँ बनाने में लगे रहते। बरेली कॉलेज से पढ़ाई की और आगरा यूनिवर्सिटी से पीजी किया। इनके मन मस्तिष्क में सिर्फ कलाकृतियाँ ही घूमती रहती। पेंटिंग बनाना और पेंटिंग के बारे में बताना और अपने सर्कल में लोगों को आर्ट सीखने के लिए प्रेरित करना इनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। इनके जुनून और कला प्रेम आकर्षण के कारण चांद साहब को एक शिष्य मिला जिसका नाम अजीम है। प्रिंस चांद जी की कला को पंख लगने के लिए अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, परंतु इनकी सफलता को रोकने के लिए, इनकी टांग खींचने के लिए भी लोगों की लंबी कतार होने के बावजूद इनके शिष्यों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी इनके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए कि पूरे शहर बरेली में चांद आर्ट कोचिंग की शोहरत होने लगी। चांद साहब का कोचिंग बरेली शहर के सभी आर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूटों में टॉप पर होने के कारण यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों के आर्ट टीचर्स भी प्रिंस चांद जी से जेलसी रखने लगे। चांद साहब से नफरत करने वालों के आगे अब कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि चांद साहब की आर्ट नए नए कला को आयाम तय करते हुए इनकी कलाकृतियों में वह आकर्षण पैदा कर चुकी थी कि जिनको देखकर इनके विरोधी दांतों तले उंगली दबा लेते और खुद ही शर्मिंदा होते। प्रिंस चांद जी का शहर में हर 1-2 माह में कला प्रदर्शनी का आयोजन करना एक आदत बन गया। अब प्रिंस चांद जी राज्य ललित कला अकेडमी व अन्य प्रदेशों की अकेडमियों और केंद्र शासित अकेडमियों में अपनी कला की प्रदर्शनियां आयोजित करने लगे। हमें याद है लगभग सन 2000 के आसपास चांद साहब ने शहर बरेली में दृष्टि आर्ट गैलरी की स्थापना की, जिसके उद्घाटन में मंडलायुक्त सहित शहर की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं। इतना ही नहीं, द बरेली आर्ट सोसाइटी का गठन कर शहर के सभी कलाकारों को प्रोत्साहन देने का बीड़ा उठाया। गैलरी में सभी कलाकारों को आमंत्रित कर उनकी प्रदर्शनियां लगवाईं। दृष्टि आर्ट गैलरी को अपार सफलता मिली। बरेली व उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के कलाकारों को एक मंच मिल चुका था। कुछ अरसे बाद चांद साहब अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगे। इनको लगा कि अब अपनी कला को बड़े शहरों तक पहुंचाया जाए। चांद साहब ने एक बड़ा निर्णय लिया और मुंबई चले गए और विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर ख्याति प्राप्त की। सन 2002 या 2003 के आसपास स्थायी रूप से यह दिल्ली में द्वारका में शिफ्ट हो गए। इस दौरान इनकी कला अध्ययन में कोई भी कमी नहीं आई। चांद साहब कला की गहराई में इतना डूब गए कि इनको दिन और रात का पता ही नहीं चला। पेंटिंग बनाते रहते। अब इनकी पूजा, इबादत, कला एवं कलाकृतियाँ ही रह गईं। चांद साहब ने मुझे लगता है शायद ही कोई विषय छोड़ा हो जिस पर पेंटिंग नहीं बनाई हो।
फिर भी हम यहाँ मुख्य विषय ज़रूर बताना चाहते हैं, जैसे राधा कृष्णा, मदर टेरेसा, लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा और विशेषकर लॉर्ड बुद्धा अनेकों पेंटिंग सीरीज बनाई। चांद साहब अपनी पेंटिंग में डिवाइन लाइट के महत्व को समझाते यानी लाइट एंड डार्क पर रिसर्च करते हुए एक ऐसे स्ट्रोक का निर्माण किया, एक ऐसे स्ट्रोक को जन्म दिया जो चित्रकारी में हमने किसी भी चित्रकार में नहीं देखा। इस युग में नए व पुराने आर्टिस्टों के कार्य को देखना कोई मुश्किल काम नहीं। अन्य आर्टिस्टों ने इस स्ट्रोक को रिबन का नाम दिया। रिबन के स्ट्रोक को अनेकों आर्टिस्टों ने बनाने का प्रयास किया, परंतु विफलता ही उनके हाथ लगी। कुछ ने बनाया भी तो वह डेप्थ नहीं आई जो चांद साहब की पेंटिंग में होती। चांद साहब की पेंटिंग कॉपी करना हर कलाकार के बस की बात नहीं। प्रिंस चांद जी इसी स्ट्रोक को पेंटिंग के माध्यम से और भी आकर्षित बनाते चले जा रहे हैं और हम तो समझ ही नहीं पाए अपने इस स्ट्रोक और डिवाइन लाइट के माध्यम से चांद साहब पेंटिंग को आसान विधा में लाना चाहते हैं या पेंटिंग को इतना जटिल करना चाहते हैं कि कोई कलाकार इनकी पेंटिंग की कॉपी ना कर पाए। अब यह तो रब जाने कि वह चांद साहब से क्या करवाएगा। हम तो बस इतना कहेंगे कि यूं ही इनका ब्रुश चलता रहे कि चांद साहब के द्वारा बनाई गई नई नई विधाओं पर पेंटिंग्स सभी कला प्रेमियों को इसी तरह लुभाती रहें। आर्ट क्लब बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में प्रिंस चांद जी के रिबन स्ट्रोक से बनी पेंटिंग प्रिंट करके आर्ट क्लब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी लोगों को ये प्रिंस चांद जी की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।